अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दांतों में हर वक्त खून आता रहता है, तो क्या ये नॉर्मल है। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और उसमें से खून आना स्टार्ट हो जाए तो क्या ये नॉर्मल है। ऑफ कोर्स की बात है, ये नॉर्मल नहीं है। आप उसको स्टॉप करेंगे, उसकी कॉज जानने की कोशिश करेंगे, या कहीं से भी जिस्म के किसी हिस्से से भी आपके नाक से खून आने लग जाता है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी गम्स में से खून आ रहा है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं वो जो सुबह उठते हैं वो ब्रश करते हैं, या एनी टाइम कभी भी उनके जो गम्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रश लगे या उनको अपना हाथ लगे तो उनके जो गम्स हैं वो फ़ौरन ब्लीड करना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एक हेल्दी पर्सन है, उसके तो गम से खून नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके मुंह की एनाटमी क्या है। आपके जो दांत हैं उसके इर्द गिर्द कुछ स्पॉटिंग स्ट्रक्चर है, लाइक जो दांत है उसके गम्स हैं, इसके साथ साथ उसके जो है पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, उसकी बोन है। तो जो आपके गम्स हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अटैच होता है जो आपके गम के साथ होता है और एक फ्री होता है। और ये जो आपकी गम्स हैं ये हाईली ब्लड के सप्लाई के साथ इनकी जो है इनमें होती है कि बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना ब्लड वेसल जा रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा खून जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है, इस वजह से इतने पिंक भी होते हैं। तो अगर इस एरिया में जो आपके गम और दांत के अटैच हो रहा है वहाँ पर अगर आपकी फूड पार्टिकल्स जमा होने लग जाएँ तो बैक्टीरिया क्या होता है कि वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जैसे वो जाते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और आपकी जो गम्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, और जैसे इनको हाथ लगता है वो ब्लीड होने लग जाता है। तो ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। देखिए, आपने इस चीज़ को ज़रूरी नोटिस में लेना है कि एक अगर आपके मुंह में फूड पार्टिकल्स हैं और उन्होंने आपके गम्स को इतना वो नीचे लेके चले गए हैं कि वो आपके दांत के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, तो ज़रूर आपको जो है दांतों की सफाई करानी चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि दांतों की सफाई कराने से आपके दांत वीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे जिसको पता है कि स्केलिंग आपकी कैसे करनी है तो आपके दांत कभी भी वीक नहीं होंगे, और स्केलिंग कराने से आपकी जो है बल्कि गम्स की हेल्थ भी अच्छी होती है और वक्त के साथ साथ आपके गम्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और आपके जो मुंह है वो भी ठीक रहता है। अब एक पेशेंट है, वो उसके मुंह से हर वक्त खून आ रहा है, ठीक है, तो क्या उसके मुंह से कभी अच्छी खुशबू आएगी? ऑफ कोर्स ही बात है, जब उसके मुंह में हर वक्त ब्लड होगा तो वो किसी से बात करेगा तो उसके मुंह से बुरी जो है स्मेल आएगी। अगर ये चीज़ें प्रॉन्ग होती रहे तो ऐसे पेशेंट की जो है ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ब्लड स्ट्रीम से आपके हार्ट की तरफ भी जा सकते हैं और हार्ट के इश्यूज़ भी वो कॉज कर सकते हैं। तो आपके मुंह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर ये बैक्टीरिया जो हैं हर वक्त इधर पड़े रहें तो वो वक्त के साथ साथ और फूड एक्यूमुलेट करेंगे और आपके दांत विदाउट पेन आपके हाथ में आ जाएंगे, हिल के गिर जाएंगे। अगर आप स्केलिंग नहीं कराते तो भी ये हिल के गिर जाएंगे। जो आपके जहन में ये मिथ है ना कि हम स्केलिंग कराएंगे और हमारे दांत जो है कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सम टाइम पेशेंट इतने ज़्यादा लेट स्टेजेस में डॉक्टर के पास आता है कि दांत उसके पहले से ही हिल चुके होते हैं, और जैसे वो फूड पार्टिकल्स को उनके इर्द से रिमूव करता है दांत उनके जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके जहन में ये मिथ आ जाती है कि बस हमने स्केलिंग कराई और हमारे दांत हिल चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, जिनमें अगर इस तरह की ब्लीडिंग के इशू हैं जिनसे उनकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो हार्ट पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती हैं, वो स्मोकर हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को तो हर कुछ अरसे के बाद अपने मुंह की सफाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही ओवरऑल उनकी जो इम्यूनिटी है उस वक्त वीक होती है। तो डायबिटिक पेशेंट में वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम नोट किया कि उनकी गम्स भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनके फूड पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद उनको इश्यूज़ आते हैं और उनके दांत हिल जाते हैं। तो ये पेशेंट जो कि हाई रिस्क पे, इनको लाजमी हर कुछ अरसे बाद आके अपनी स्केलिंग करानी चाहिए। वैसे भी हर पेशेंट को, हर नॉर्मल इंसान को भी एक साल में अपना लाजमी एक दफ़ा चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आप जो कि प्रॉपर चीज़ें हैं, जो कि फ्लॉस है, जो कि ब्रश है, जो कि रिंस है, अगर आप उसको कॉन्टीन्यूस अच्छे तरीके से यूज़ करते रहेंगे और अपनी ओरल हाइजीन को अच्छी रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्वेंटली आपको स्केलिंग की ज़रूरत पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिथ्स थे जो कि पेशेंट समझते हैं कि शायद उनके मुंह से खून आना एक नॉर्मल बात है। ये एक नॉर्मल बात नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती थी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे कुछ पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होते हैं लेकिन उनके गम से खून आने लग जाता है और उनके दांतों में कोई प्लाक कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट में हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि वो अपना ब्लड प्रोफाइल कराएं, क्योंकि सम टाइम कुछ और बॉडी की हिडन डिजीज़ होती हैं, जैसे आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत कम होना स्टार्ट हो गया तो एक साइन आपको आया कि आपकी जो है गम से खून आने लग गया। या कुछ पेशेंट हैं जिसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जो उनके गम्स हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं। तो हमेशा जो है
गम ब्लीडिंग हम एक बैड ओरल हाइजीन से ही इसको नहीं कोरिलेट करेंगे। सम टाइम ये कुछ आपकी बॉडी के फैक्टर्स हैं जो आपको साइन दे रहे होते हैं कि अब आपको अपनी बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ डिफिशेंसीज आपके अंदर चल रही हैं, जिसको टाइम पे काउंटर करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ब्लीडिंग गम के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।